बच्चों, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है, पहला 1.1 प्रश्नावली आपको बताई गई थी। समुच्चय सिद्धांत में हम आपको आगे की प्रश्नावली बताने के लिए, बुक कोई भी हो, सिद्धांत तो एक ही रहता है और प्रॉब्लम को जो है कि आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा आज का टॉपिक है उपसमुच्चय। इसे कहते क्या है अंग्रेजी में? सबसेट। सबसेट क्या है? यदि दो समुच्चय हों ए तथा बी, इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का हम उपसमुच्चय कहते हैं और इसको इस संकेत द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। ये जो संकेत लिखा गया है कैसे बनाएंगे? इस तरह से बना लें और नीचे एक लाइन इस तरह से खींच दें, तो यह किस चीज को व्यक्त करता है? उपसमुच्चय को। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तो ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। ए उपसमुच्चय है बी का। प्रतीकात्मक भाषा में ए उपसमुच्चय है बी का, तो यह इंगित करता है कि x बिलोंग अगर कर रहा है ए से, x निश्चित है बिलोंग करेगा किससे? बी से। हमने आपको एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे एक समुच्चय यस है। यस के कौन कौन से अवयव हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और क्या है? 13। यहाँ दो समुच्चय लिखे हैं, 1, 3, 5, 7, 2, 5, 7। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या यह समुच्चय ए समुच्चय यस का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो हम मैच करेंगे। समुच्चय ए का अवयव 3 यस में है, 5 यस में है, 7 यस में है। इसका मतलब क्या है कि समुच्चय ए के सभी अवयव यस में उपस्थित हैं, इसलिए समुच्चय ए उपसमुच्चय है किसका? यस का। अब समुच्चय बी को हम चेक करेंगे। समुच्चय बी का एक अवयव क्या है? 2, जो यस में दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी अवयव भले ही 5 है, 7 है, लेकिन 2 तो नहीं है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका सभी अवयव जो है कि उपस्थित होना चाहिए। तो अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि बी उपसमुच्चय, ऐसे क्रॉस कर दें, काट दें, नहीं है किसका? यस का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वास्तविक या उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। देखिए उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय का संकेत देखिए इस तरह से बना है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? उपसमुच्चय। लेकिन अगर इस तरह से केवल यह सिंबल बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है, तो इसे आप पढ़ेंगे उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। ए प्रॉपर सबसेट बी। जैसे हमने लिख दिया कि समुच्चय ए बराबर ए बी सी और बी बराबर ए बी सी डी। तो देखिए ए के सभी अवयव बी में है, लेकिन बी के अवयव डी और ई जो है ए में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बी का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में उपस्थित नहीं है। तो बी जो है वह कहने का मतलब ये कि ए जो है उचित उपसमुच्चय होगा किसका? बी का। उपसमुच्चय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे आप याद कर सकते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा। पहली प्रमेय है कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरी प्रमेय है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रमेय 3 कहती है कि किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए यदि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय हो किसका? ए का, तो यह इंगित करता है कि दोनों समुच्चय समान होंगे। तो ये आगे के लिए थियरी के लिए आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। यदि दो समुच्चयों को समान सिद्ध करना हो तो हम क्या सिद्ध करेंगे कि पहला समुच्चय जो है दूसरे समुच्चय का क्या है? उपसमुच्चय है, और दूसरा भी पहले का क्या है? उपसमुच्चय है। तब जाके जो है कि दोनों समुच्चय आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। किन्हीं 3 समुच्चयों के लिए देखा जाए, ए बी और क्या सी के लिए, यदि ए उपसमुच्चय है किसका? बी का, बी उपसमुच्चय है सी का और ए, तब यह इंगित करता है कि ए उपसमुच्चय होगा किसका? सी का।
प्रमेय 4 कहती है कि यदि किसी समुच्चय में के अवयवों की संख्या n है तो a के सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n होगी। इसको मैं समझाना चाहूंगा, जैसे a बराबर हम लिख देंगे 2 3 2 3, इसमें कितने अवयव हैं 1 और 2, इसको उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात n। यहाँ n का मान 1 2 है तो 2 की घात क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या है 4। इसी तरह से यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव हों तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3, अर्थात उसके 8 उप समुच्चय होंगे। यदि 4 हैं तो 16 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है उप समुच्चयों की संख्या पता कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सुपरसेट क्या है। यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या है उप समुच्चय हो और समुच्चय ए, तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का हम क्या कहते हैं अधिसमुच्चय कहते हैं। और यह संकेत जो आपको समुच्चय वाला है, समुच्चय उप समुच्चय का संकेत यह है। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, इस तरह से लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा ए सुपरसेट हो गया किसका बी का। जैसे देखिए कि बी जो है बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं, लेकिन एक में कम से कम ऐसा अवयव है जो कहने का बी में उपस्थित नहीं है, तब ए जो है सुपरसेट होगा किसका बी का। अब बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ घात समुच्चय। घात समुच्चय में देखा जाए तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं पावर सेट। समुच्चय कोई समुच्चय ले लिया जाए, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को हम समुच्चय ए का हम क्या कहते हैं घात समुच्चय। प्रतीकात्मक भाषा में पावर से पी लिया गया है, पावर सेट ऑफ ए है ना बराबर x z x उप समुच्चय किसका ए का। जैसे हमने यहाँ उदाहरण ले लिया कि a बराबर 2 3। आपको लक्ष्य है कि समुच्चय ए का घात समुच्चय पता करना है, पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले जो समुच्चय लिया गया है ए का क्या लिख लीजिए उप समुच्चय, ए का उप समुच्चय। उप समुच्चय कैसे लिखेंगे है ना, पहले 2 लिखिए कामा, फिर क्या लिखिए 3, फिर हमने बताया कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है और फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो एक उप समुच्चय कितने हो गए 1 2 3 4। तब पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो इन सबको लिखना पड़ेगा, लेकिन बाहर से एक महिला कोष्टक लगा दीजिए। इसके भीतर क्या लिखेंगे 2 को, फिर किसको 3 को, फिर 2 3, फिर क्या है 5 और कोष्टक क्लोज। यह पावर सेट ऑफ ए हो गया। इसी तरह से समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट, कुछ दिए हुए समुच्चयों में वह समुच्चय जो शेष सभी का क्या हो अधिसमुच्चय हो, तो उस समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं उन सभी समुच्चयों का। जैसे यहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्या ले लिया है कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ समुच्चय a है, a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 4 6। तो देखिए a के सभी अवयव n में है, लेकिन n में बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो a में उपस्थित नहीं है। तो n a का अधिसमुच्चय है, b का भी क्या है अधिसमुच्चय। इसका मतलब समुच्चय a और b का क्या हुआ सुपर सेट हुआ, कौन सा n। और यूनिवर्सल सेट को प्रायः उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, देखिए जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और जब उनको हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो देखा जाता है कि यह अपरिमित समुच्चय होता है। ये चीज कक्षा 12 में चलकर भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि अंतराल 2 तरह का इंटरवल है, विवृत या खुला अंतराल, समवृत या बंद अंतराल। संख्या रेखा पे आपने पढ़ा होगा कि बीच में 0 होता है और इधर +1 +2 और ये कहाँ तक जाता है अनंत तक, प्लस अनंत तक। और इधर -1 -2 -3 ये कहाँ तक जाएगा बाएं साइड में माइनस अनंत तक। तो खुले अंतराल में देखा जाए तो ऐसी 2 संख्याएं ली जाती हैं a और b।
कि x बिलोंग कर रहा हो r से, असंख्य संबंध में देखा जाए तो x कैसा होगा कि a से बड़ा होगा लेकिन b से कैसा होगा, छोटा। अर्थात संख्या रेखा पे से निरूपित करना है तो होल से निरूपित करते हैं। यहाँ हमने रिंग दिखाया है ना, खाली खाली बीच में रहना चाहिए, बीच वाली लाइन डार्क रहनी चाहिए, और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। इसमें यह तरीका होता है कि a, अब जैसे हम यहाँ लिख दें कि 3 8, तो 3 8 के बीच में जो x का जो चुनाव कर रहे हैं, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 8 और 3 को नहीं लेना है। यह अंतराल आपका क्या है, खुला अंतराल है। खुले अंतराल को कैसे व्यक्त किया जाता है, छोटे कोष्टक में। ध्यान दीजिएगा, अब 12 में चल के आपको कोष्टक में लिख देगा, आपको वहां समझना पड़ेगा कि अंतराल हमारा इंटरवल कैसा है, खुला है कि बंद है। तो ये खुला अंतराल है, a, b ऐसे लिखा गया है, ये खुले अंतराल को प्रदर्शित कर रहा है छोटे कोष्टक में। या इस तरह से भी व्यक्त करते हैं, ये बड़ा कोष्टक इस तरह से घुमा दिया जाए, b, और फिर इधर से घुमा दिया जाए, तो ये किसको व्यक्त करता है, खुले अंतराल को। इसी तरह से समृद्ध या बंद अंतराल, जब संख्या रेखा पे दोनों संख्याओं को यहाँ डार्केट दिखाते हैं, डार्क, ये पूरा रंग दिया गया है, तो ये जो रिंग हम बना रहे हैं ये पूरा डार्क है। ये बताता है कि हम x जो है a के बराबर भी है या a से बड़ा है, b के बराबर भी हो सकता है, और कहने का मतलब है कि b से जो है क्या है, छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें a और b को लेना है। जैसे यहाँ हम फिर ले लें 3 और 8, तो हम 3 को भी ले सकते हैं, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, और क्या है 8 को। मतलब a और b सहित इसको किससे व्यक्त किया जाता है, बड़े कोष्टक से। इस तरह से बंद है तो बंद अंतराल, a को भी ले सकते हैं, b को भी ले सकते हैं, और a के बीच b के बीच में आने वाली सभी संख्याओं को लिया जा सकता है। इसी तरह से अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध, मतलब आधा खुला और आधा क्या है, बंद। तो आधा खुला कैसा है, वाम खुला तथा दक्षिण बंद अंतराल। वाम खुला का मतलब यहाँ देखिए हमने रिंग दिखाया और यहाँ डार्क हमने जो है डार्क पॉइंट बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि बाएं वाला खुला है, a कामा क्या है, b, इधर वाला क्लोज। असमिका संबंध में दिखाना चाहेंगे x अगर ले रहे हैं तो यहाँ निश्चित है कि a जो है a से बड़ा है x, लेकिन b के बराबर या क्या है, छोटा है। असमिका संबंध में यह जो है कि अब हमने बताया कि वाम बंद तथा दक्षिण खुला खुला अंतराल, तो वाम बंद रहेगा तो यह बड़ा कोष्टक a और b ऐसे क्या रहेगा, छोटा। ऐसा संकेत जो है कि आप लोगों को पीछे नहीं पढ़ने के लिए मिला होगा, लेकिन इसका अपना अर्थ है। इसको जो असमिका में व्यक्त करेंगे तो x a के a से बड़ा होगा या a के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन वह जो है कि b से निश्चित है क्या है, छोटा होगा। तो बच्चों अब जो है आपको प्रश्न सीरीज जो है समझाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, तो इस थ्योरी को आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा।